तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सीट फर्स्ट। तो उसके पहले हम लोग दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सीट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। ये आज हमारा उसका दूसरा पार्ट है। आज हम प्रैक्टिस सीट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो आप वहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, आज हम लोग कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखा होगा आपने, तो और उसकी प्रैक्टिस करते हैं आगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैदान की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। यदि चौड़ाई 42 मीटर है तो लंबाई क्या है ना। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है लंबाई और लेंथ एंड ब्रीथ का क्या दिया हो, अनुपात 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई का हमको अनुपात दिया है 5:3। फिर आगे बोला गया है कि यदि चौड़ाई 42 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे हमको चौड़ाई b बराबर कितना दिया है, 44 मीटर, और ये उनका अनुपात दिया है। अनुपात के साथ हम लोग जब संख्या में बदलते हैं तो उनके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लंबाई तो 5x है और चौड़ाई कितना है, 3x है, और ये हमको अनुपात में दिया है और ये उसकी ओरिजिनल लंबाई मीटर में दिया हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको बराबर कर देते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 42। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और बचा 1, तो 3 चौको 12, यानी x बराबर कितना आ गया है, 14। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला है, तो लंबाई क्या है। हमको यहाँ लंबाई निकालना है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 5x है। x की वैल्यू हमने पता कर लिया है कितना है, तो 5 गुणे x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 14। 14 पंचे 70, और ये मीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी की अपेक्षा 3 गुना बेहतर काम करने वाला कामगार है और वे साथ में काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बी उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ पे दो लोग हैं, ए एंड बी। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए बी की अपेक्षा 3 गुना बेहतर काम करने वाला कारीगर है, यानी ए जो है बी से 3 गुना बेहतर काम करे। तो हम परसेंट से अगर निकाले तो इसको 100 मान लिए, तो इसका 3 गुना यानी ये 300 हो जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है और वे दोनों साथ में 18 दिन काम करते। तो अब वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क इफिशियंसी इंटू डे। तो वर्क इफिशियंसी यहाँ पे हमारी क्या, इन लोगों की है, और क्या है, डे। डे किसका दिया है, दोनों का। तो वर्क इजकल टू वर्क, यहाँ पे वर्क इफिशियंसी दोनों को मिला कितनी हो जाएगी, 3 1 400, यानी 400 गुणे डी कितने दिन में कर लेते हैं, दोनों काम 18 दिन में कर लेते हैं, है ना। ये हमारा वर्क आ गया। अब हमको टाइम निकालना है किसका, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन वर्क इफिशियंसी जिसकी भी, है ना। तो अब हमको वर्क यहाँ पे कितना है, 400 गुणे 18 बराबर वर्क इफिशियंसी किसका टाइम निकालना है, बी का। जिसका टाइम निकालेंगे उसी का वर्क इफिशियंसी लिखेंगे। तो बी यहाँ पे कितनी है, बी की वर्क इफिशियंसी, यानी एक दिन में ये 100 करता है। तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ टाइम टेकन बी इजकल टू क्या आ जाएगा, 18 चौको 72, यानी बी को वही काम करने में कितना दिन लगेगा, 72 डे लगेगा, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, यदि एक आदमी एक रेल पुल पर खड़ा है जो 180 मीटर लंबा है, पाया कि ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड और उसे पार करने में 8 सेकंड लेती है, ट्रेन की गति क्या होगी। यहाँ एक ट्रेन है यानी कि रेल है, और एक क्या है, पुल है। तो एक व्यक्ति है कि जो बोल रहा है कि एक आदमी एक रेल पुल पर खड़ा है, यानी कि एक कोई पुल है उसमें एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। फिर जो 180 मीटर लंबा है, और इस पुल की, ये क्या है हमारा पुल, और पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। फिर आगे बोल रहा है उसने पाया कि ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई 180 मीटर है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेल दिया था, पुल दिया था, ये कितनी है, पुल की लंबाई जो है 180 मीटर है। x प्लस 180 बटे 20 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, काट देंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 360 हो जाएगा। देखते हैं, ये 2x से उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बराबर इधर 360 ही बचेगा। 3 से काट देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी, यानी x हम क्या माने थे यहाँ, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितने मीटर आ गई
है 120 मीटर। फिर से हम लोग देख लेते हैं, रेल दिया था, पुल दिया था, एक व्यक्ति जो था पुल पे खड़ा था, तो ये बता रहा है कि जब ट्रेन पुल को पार करती है तो उसे 20 सेकंड टाइम लगता है, लेकिन जब ट्रेन उस व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकंड लगता है। दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हमको ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको ट्रेन की स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, चाहे हम इस वाले इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, चाहे इस वाले इक्वेशन में, तो हम इस वाले में रख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा छोटा दिख रहा है। यहाँ x बराबर क्या है, ट्रेन की लंबाई, बराबर टाइम कितना लग रहा था 8, काट देते हैं, 4 दूनी 4 से तिहाई, अब फिर 3 से काटेंगे तो ये स्पीड कितनी आ गई 15, और ये मीटर प्रति सेकेंड में आ गई। अब बोलेंगे ऑप्शन में तो है नहीं, अभी हमको जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बजे 5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, तो स्पीड बराबर हमारी क्या आ जाएगी 18 त्रिक 54 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 15% और 10% की 2 लगातार छूट देता है। यदि उस वस्तु का बिक्री मूल्य 15,300 है तो उसके सूची मूल्य को पता करिए, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, अंकित मूल्य नहीं पता है, सूची मूल्य मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य किसी वस्तु का। अब यहाँ पे हमको अंकित मूल्य नहीं पता है, और दिया क्या है हमको डिस्काउंट यानी छूट दिया हुआ है। कितनी दी हुई है, एक 15% की दी हुई है और दूसरी 10% की दी हुई है। अब यहाँ पे और हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, बिक्री मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस 15,300 रुपए है। तो अब अंकित मूल्य हमको पूछा है तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर होता है जो छूट हमारी दी जाती है अंकित मूल्य पे ही दी जाती। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे छूट का मतलब कमी करना, 15 की कमी, कोई नंबर अपने आप में परसेंट में कितना होता है 100, तो जब 15 की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा 85 बटे परसेंट है तो 100 गुड़े, इसी प्रकार से 10 की छूट दे देंगे तो कितना बचेगा 90 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा। अब हम इसको बेच देंगे छूट देने के बाद तो हमारा बिक्री मूल्य इतना आ गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, देख रहे हैं 17 से कटेगा, 17 पंचे 85, 17 नहीं है 153, 9 से काटेंगे ये 10 आ जाएगा, इधर बचा a बराबर ये 100, अब ये भी कट रहा, 5 से काटेंगे 5 दूनी है ना, तो ये देख रहे हैं इधर 2 0, ये 2 0, इधर 2 के पास जाएंगे तो क्या करेंगे गुणा, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ के 20,000 ये हमारा अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे क्या हम लोग माने थे इसे अंकित मूल्य, ए बराबर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइसिंग। अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रमोद ने 15 पेपर वाले एक परीक्षा में औसत 60% अंक प्राप्त किए। फिर आगे बोल रहा है उसमें से 5 में उसने औसत 40 अंक ही प्राप्त किए, बाकी बचे पेपरों में उसका औसत अंक क्या होगा। यानी कि प्रमोद ने पेपर दिया जिसमें 15 पेपर में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 60%। फिर आगे बोल रहा है कि 5 पेपर में वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है 40%, तो जो बचे हुए पेपर हैं उसमें उसका औसत हमको बताना है। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 15 को 60 से गुणा कर देंगे तो 15 छक्का 90 यानी ये 900, परसेंट नहीं हटाएंगे हम लोग, 5 से कट देंगे, यहाँ पे 5 को 20 आ गया और एक ये 0, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, 10 में से 5, 15 में से 5 घटा देंगे तो कितने पेपर बचेंगे 10 पेपर, बराबर इधर कितना बचेगा 0 0, 9 में से 2 गए तो 7। अब ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना बचा एक पेपर, यानी कि यह औसत है, एक पेपर बने 70%, यानी कि प्रत्येक पेपर में उसका अब जो बचे हुए पेपर है उसका कितना औसत होना चाहिए 70% होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पहले पासे पर 4 संख्या आने की संभावना क्या है। यानी कि 2 पासे होंगे और एक पासा में 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4
5 और 6, वो गोल कलर का ऐसा होता है पासा, आपने देखा होगा तो। इसमें 1 2 3 है ना, ऐसे 4 5 6 अंक होते हैं पासा में, तो एक पासे में 6 हो रहा। अब ये बोल रहा कि इसी तरह हमने 2 पासे लिए, एक और पासा लिए, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा स्टैटिकी चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, सांख्यिकी, उसका ये क्वेश्चन है। तो जब इस तरह क्वेश्चन देते हैं तो कितनी संभावना बनेगी। हम इनके जब जोड़े बनाएंगे तो देखेंगे 1 1 का पहला जोड़ा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा 1 2 का, फिर एक बनेगा 1 3 का, फिर बनेगा 1 4 का, फिर बनेगा 1 5 का, फिर बनेगा 1 6 का, है ना, इसी प्रकार से। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहला अंक 4 होना चाहिए, तो अगर पहली हम लोग संभावना देखें तो क्या पहले में किसी में 4 आया है? नहीं, मतलब ये हमारा गलत होगा। इसी प्रकार दूसरे में हम लोग देखें, दूसरे में सब में पहले क्या आएगा? 2 आएगा, यानी दूसरा भी गलत होगा। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे, तीसरा में सब में क्या आएगा? 3 आएगा। अब चौथा हम लोग देखते हैं, तो चौथा देखते हैं 4 1, फिर बनेगा 4 2, फिर बनेगा 4 3, फिर बनेगा 4 4, फिर बनेगा 4 5, फिर बनेगा 4 6। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितने बार, सिर्फ इसी में। अगला देखेंगे पांचवें, सब में 5 आएगा, छठवें में देखेंगे सब में 6 आएगा, है ना, मतलब हमें यही एक वाली संभावना है जो सभी में क्या मिलेगी? 4। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने बार आ रहा है पहले अंक में 6। अब ये संभावना कितने बार आएगी? 1 2 3 4 5 और 6, कितने बार आएगा? 6 बार, यानी एक बार में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और इधर भी 6 6 6 36, कितनी संभावनाएं होंगी? 36 बार आने की, है ना। तो अब देख लेते हैं 36 में से 4 कितने बार आया है? 4 तो सिर्फ 6 बार आया है। तो अब इसी की हमको पूछा है कि प्रायिकता क्या होगी, तो इसको काट के देख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 छम 36, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/6, यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर। इसको करने के और तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, बेसिक तरीका है, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक लैंप पोस्ट की आधी लंबाई मिट्टी में है, उसकी लंबाई 1/3 भाग पानी में है और बाकी 3 सही 1/3 मीटर पानी के ऊपर है। पोस्ट की पूरी लंबाई कितनी है? हम मान लेते हैं जो पोस्ट है, पोस्ट की लंबाई कितनी है? x मान लिए, कुल लंबाई है ना, पूरी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? x है। फिर उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये x में से आधी लंबाई मिट्टी में है, आधी यानी कि x का ही आधा रहा होगा, तो उसे हम लोग x/2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? उसकी मिट्टी में है, उसकी लंबाई के 1/3 भाग पानी में है, और उसी की जो टोटल, ये तो हम लोग टोटल माने हैं। अब इसी का बोल रहा है x/3 भाग कहाँ है? पानी में है, और बाकी 3 सही 1/3 मीटर पानी के ऊपर है। तो पोस्ट की पूरी लंबाई कितनी है? तो अगर ये हम घटा दें इसमें से, टोटल में से, तो हमारा ये वाला आ जाएगा इक्वल में कितना, बाकी वाला आ जाएगा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 मीटर, है ना, और मीटर में था तो ये मीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 ले लिए, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6। और एलसीएम का हम लोग क्या करते हैं? हमेशा अंश में गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो 1 से 6 काटेंगे तो 6 ही आ जाएगा, तो यहाँ 6x आ जाएगा। 2 से ये 3 बार जाएगा, यानी कि माइनस यहाँ 3x आ जाएगा, -3 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा? 6 बराबर 3 3 9 1 10, 10 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 3 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x, और 6 में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x, और x/6 बराबर इधर क्या बचेगा? 10/3, 3 से काटेंगे 2 बार, और 2 इधर बटे में उधर जाएगा तो क्या करेंगे? गुणा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20, और 20 मीटर, यही 20 हम x क्या माने थे यहाँ पे? टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है? 20 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हमारा क्या दिया हुआ है?
एक विद्यालय में 200 छात्रों में से 140 क्रिकेट खेलते हैं, 80 टेनिस खेलते हैं और 20 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस। दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम लोग इसको वेन डायग्राम से करेंगे। आपने पढ़ा होगा ऐसा होता है, ये और ये डायग्राम है हमारा, है ना। तो इसमें अब हमको क्या बोल रहा है, इसको हम मान लेते हैं ये वाला ब्रैकेट हमारा किसका है, क्रिकेट का, और ये वाला हमारा टेनिस का है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि 200 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हमारे पास 200 छात्र हैं। अब उसमें से बोल रहा है 140 क्रिकेट खेलते हैं। हमने यहाँ लिख लिया कि 140 क्या खेलते हैं, क्रिकेट, और 80 क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। आगे बोल रहा है और 20 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और 20 जो ऐसे हैं कुछ नहीं खेलते हैं। 20 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। दोनों खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। अब आगे हमको बताना क्या है, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कितना ऐसा कर दें, यहाँ पे अगर हम 40 रख दें, यहाँ पे 40 रख दें तो 40 यहाँ से जाएगा, देखिए 100 में से 40 की क्रिकेट वाले कितने आ जाएगी, अंदर जो होता है ये सिर्फ ये बीच वाला जो होता है दोनों का होता है। तो दोनों में हम क्या रख दिए, 40 रख दिए, क्योंकि जोड़ रहे हैं यहाँ पे हम 140 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 0, और 8 4 12 की 2 हासिल आई है, यानी 220 हो रहा। तो 220 हमको यहाँ पे 20 यहाँ पे ऐसे छात्र रखना है हमको कि क्या हो जाने चाहिए, हमारे बराबर संख्या हमारी तो 200 ही है। तो यहाँ हम 40 रख रहे हैं, तो क्रिकेट बस केवल कितने आ गए 100, और 80 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, है ना। तो हम देख रहे हैं अब ये अंदर वालों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जा रहा है 100 40 40, 0 4 4 8 और 1, यानी 180 छात्र जो खेल खेलते हैं ना, ये खेलते हैं, और 20 जो है ऐसे जो कुछ नहीं खेलते, और दोनों को मिला देते हैं तो टोटल हमारा 200 हो जा रहा है ना। यानी कि हम यहाँ पे 40 सही माने हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे 20 मानेंगे, है ना, 20 मानेंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों हमने माने यहाँ पे 40 खेलते हैं, 40 छात्र हैं। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या बोला है, जो दोनों खेल खेलते हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो दोनों खेल यहाँ कितने छात्र खेल रहे हैं 40 खेल, और कितने खेल स्टूडेंट थे टोटल 200 विद्यार्थी। 200 में से 40 जो है दोनों खेलते हैं, उनका प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 20, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 9 क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, BC बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। यानी समबाहु त्रिभुज हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, ये समबाहु कब होगा, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। और यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है AB बराबर BC और BC बराबर CA बराबर 5, यानी हम इसको नाम दे दे ABC। तो AB बराबर BC है, BC बराबर CA है, और सभी क्या है 5, यानी कि ये भी साइड 5 है और ये भी साइड 5 है और ये भी साइड 5 है। अब परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप बराबर होता है यानी कि सभी साइड का योग, या फिर A3A, है ना। और इसका क्षेत्रफल होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी √3/4A², ये इसका क्षेत्रफल होता है ना। अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, उसका परिमाप है। तो परिमाप कितना होता है 3A, और A बराबर यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, A बराबर हमको 5 दिया हुआ है, रख देंगे वैल्यू, तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 3 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 पंचे 15, यानी कि 15, और ये सभी साइड किसमें दी थी सेंटीमीटर, यानी उसका परिमाप कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर, है ना। यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, है ना, हमको सिर्फ थोड़ी पढ़ने की जरूरत होती है। नंबर 10 दिया हुआ है 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 11/5, ये हमको क्वेश्चन दिया है का योग के बराबर है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको योग करना है इसका, फिर बताना है ये किसके बराबर है।
तो देख लेते हैं यहाँ 3 5 3 5, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 15। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 5 बार जाएगा, तो 5 चौको यहाँ पे आ गया 20, प्लस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 5 तिहाई और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, प्लस फिर इसी तरह 3 से 15 को 3 5 15, तो कितने बार गया 5 बार है। 5 दूनी क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर अगली बार देख रहे हैं 5 से 3 बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33 है ना, और ये माइनस था यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी माइनस में था। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस 10 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस 33 आ जाएगा। अब ये 20 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, प्लस प्लस वाले हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब माइनस 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 ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 33 में से 10 प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ भी माइनस होगा, 43 में से 29 घटा देंगे, 13 में से 9 गए 4 और कैरी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे कितना आ गया 14, और बटे में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इसके भी बटे में था, यहाँ लिख देते हैं बटे में क्या है 15, इसके भी बटे में क्या है 15, तो 14 बटे 15 ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान यहाँ पे हमारा क्या था माइनस था, इसलिए हमारे आंसर भी किसमें आएगा माइनस में आएगा। तो आप लोग ध्यान से मतलब सभी ऑप्शन को देख के आंसर टिक करिएगा एग्जाम में। ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्या हुआ है उत्पाद की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है और उसकी बिक्री में 25 की कमी कर दी जाती है, उसमें होने वाली कुल आय का प्रभाव है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल पहले हमने 100 मान लिया, फिर उसके बाद 30 की वृद्धि यानी 130 हो जाएगा, 130 बटे 100 हो जाएगा। फिर क्या किया जा रहा है 25 की कमी की जा रही है यानी 75 बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, जो बचा गुणा 65 65 की 5 80 बाई 6 63 91 और 91 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 और एक 0 से दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 से 2.5% की क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 12वां नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है √3 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री, इसे सॉल्व करना है। अब √3 हमारा हो जाएगा 1060 का मान कितना होता है √3 माइनस 1030 का मान कितना होता है 1/√3, ये दिया हुआ है √3। अब यहाँ इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 - 1 बटे यहाँ पे आ जाएगा √3। अब आगे देख रहे हैं ये √3 से ये √3 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यही हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्टी नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे PQR की भुजाएं, एक त्रिभुज दिया है PQ और R है ना, डायग्राम नहीं दिया है आपको बनाना पड़ेगा। भुजाएं PQ और PQ और PR पर 2 बिंदु दिए हैं, E और F हमको बिंदु दिए हैं है ना। तो अब आगे बोल रहा है PQ में E बिंदु हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे E बना लेते हैं और यहाँ पे F बिंदु बना लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है जो EF क्या है पैरेलल है, EF पैरेलल है, किसके पैरेलल में है EF जो है हमारा QR के पैरेलल में है। तो पैरेलल मतलब कि दोनों समांतर, ये भुजा इसके पैरेलल है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QE बराबर 4.5 और QE बराबर हमको दिया है 4.5। QE हमारा कहाँ है ये दिया है 4.5, इसकी वैल्यू दी हुई है। फिर आगे क्या दिया हुआ है PF कितना दिया है 8 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है E दिया है, PE कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है PE बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा PF बटे FR हो जाएगा।
एफ आर हमको निकालना है। यहाँ पे जो दिया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। पी कितना दिया था हमको, यहाँ पे 4 दिया है। ई क्यू कितना दिया है, 4.5 दिया है, बराबर ये 8 दिया है। ये हमको एफ आर नहीं पता है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 5 से काटेंगे 9 बार, तो एफ आर बराबर कितना आ गया है हमारा 9 सेंटीमीटर, है ना। और यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 का मान बताना है। अब हमें इसको अगर x स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दें माइनस a स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ x हमारा a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, और b की वैल्यू यहाँ क्या है a स्क्वायर, यानी a प्लस b और एक बार क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं प्लस में इसको तो कुछ नहीं लिख सकते हैं एज इट इज, लेकिन इसमें अभी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए और x प्लस ए, ये हमारा यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।